तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को हम वायर के थ्रू जोड़ देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट के दो पार्ट पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट और एक हम पढ़ेंगे क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एक क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है कि मान लो यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा रखा है, ठीक है ना, ये बल्ब आपके पास, ठीक है। और ये है आपके पास बैटरी, जैसा है, और यहाँ पे है आपके पास की, ठीक है। एक स्विच को जो ऑन ऑफ करती है, ठीक है ना। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट कब होगा? मान लो यहाँ से कोई वायर आपका टूटा हुआ है, ठीक है, तो क्या ये बल्ब ग्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। तो ओपन सर्किट, इन ओपन सर्किट करंट इज नॉट फ्लो, ठीक है, नॉट फ्लो, ठीक है ना, करंट फ्लो नहीं होगा। क्लोज सर्किट में क्या होगा? करंट फ्लो होगा। इन क्लोज सर्किट करंट फ्लो, ठीक है ना, करंट फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है ना। या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज पाथ। क्लोज पाथ में करंट आपका फ्लो करेगा क्लोज सर्किट, ठीक है। ओपन सर्किट, अगर मैं कहता हूँ ओपन सर्किट, अगर आपको कीवर्ड मिलता है तो ओपन सर्किट, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें करंट आपका पास नहीं हो रहा, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं वायर टूटा हुआ है। और क्लोज सर्किट का मतलब क्या है कि सारे वायर अच्छे से जुड़े हुए हैं और उसमें से करंट भी जा रहा है, ठीक है। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल में एक्चुअल में जो हम इलेक्ट्रिक सेल जो हम यूज करते हैं, रिमोट में यूज करते हैं, ठीक है, या फिर आपके पास जो टॉर्च है उसमें भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल में होता क्या है एक्चुअल में? इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल किस तरीके का होता है आपका? ठीक है ना, एक इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर कैप होती है, ठीक है ना, ये कैप बनी होती है ग्रेफाइट की, ठीक है। और इसके अंदर जब आप देखोगे इलेक्ट्रिक सेल को तोड़ के देखोगे तो इसमें से क्या निकलेगा? कार्बन, ठीक है, कार्बन का तो यहाँ पे ये जो कैप होती है ये कौन सा टर्मिनल होता है? पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। दो टर्मिनल होते हैं सेल में, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नीचे जो टर्मिनल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल, देयर आर टू टर्मिनल, ठीक है ना, दो टर्मिनल का मतलब सिरे, दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। देयर आर टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। हर एक डिवाइस जैसे इलेक्ट्रिक सेल, जैसे आपके पास बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक बल्ब का जब हम सिंबल बनाते हैं इस तरीके से, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी क्या होता है? एक टर्मिनल यहाँ पे पॉजिटिव और नीचे वाला क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल। किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस, किसी बल्ब को जलाने के लिए, किसी फैन को चलाने के लिए, किसी भी चीज को, इलेक्ट्रिक जितनी भी डिवाइस है हर एक को चलाने के लिए हमें दो टर्मिनल की जरूरत पड़ती है, पॉजिटिव टर्मिनल की और एक नेगेटिव टर्मिनल की, ठीक है। तो क्या करेंगे? अब इस बल्ब को हमें जलाना है तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ देंगे पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव का जोड़ेंगे नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो इसको ये क्या है? बल्ब आपका ग्लो करने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर एक से ज्यादा सेल हम जोड़ दें, जैसे एक सेल आपके पास ये है, एक सेल ये नेगेटिव टर्मिनल और ये कैप है पॉजिटिव, नेक्स्ट एक सेल और जोड़ दिया हमने नेगेटिव टर्मिनल और फिर ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल। एक से ज्यादा सेल हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी? बैटरी, ठीक है। तो बैटरी क्या होगी? इलेक्ट्रिक बैटरी क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, दो या दो से ज्यादा सेल को जब हम जोड़ लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक बैटरी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक सेल में सिर्फ एक ही सेल यूज करेंगे, दो टर्मिनल होते हैं आपके, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या है? ठीक है, तो कंडक्टर्स क्या है? जिनमें से ऐसे मटेरियल्स, ठीक है, जिनमें से करंट पास हो जाए, जैसे कि
कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम, जिसमें से भी करंट पास हो जाएगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स। ठीक है, तो कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर कौन से हैं, दोज मटेरियल्स which allow to pass electric current through it, through damped slabs। जो अपने आप में से करंट को पास कर दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर क्या होंगे, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए। जैसे कि एग्जांपल क्या है, आपके पास कॉपर है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ठीक है, जिसमें से भी करंट पास होगा वो क्या होंगे, कंडक्टर। और जिसमें से करंट पास नहीं होता वो क्या होंगे, आपके इंसुलेटर। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, इंसुलेटर क्या होंगे, दोज मटेरियल्स, ठीक है, दोज मटेरियल which do not allow electric current, जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करते, इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि लकड़ी, ठीक है, वुड, ग्लास, ठीक है, प्लास्टिक, ये सभी क्या है, आपके इंसुलेटर। ठीक है, इनमें से करंट पास होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रीशियन क्या है करते हैं, इलेक्ट्रीशियन जब भी बिजली का काम करेंगे, कोई रिपेयर करेंगे तो वो रबड़ ग्लोव्स पहनते हैं। रबड़ भी क्या है आपका, रबड़, ठीक है, रबड़ भी क्या है, रबड़ भी आपका इंसुलेटर है। ठीक है, जो रबड़ की ग्लोव्स पहनते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं पाता, और जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बच जाते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर कौन से, जिनमें से करंट पास, जैसे प्लास्टिक है तो ये व्हाइट बोर्ड जिनसे नहीं पास हो सकता, दीवार है, वुड है, ठीक है, रबड़ है, इनमें से करंट पास नहीं हो सकता। करंट नहीं, अगर आप इनसे में से करंट पास कराओगे तो होगा नहीं, करंट लगेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए क्या है, रबड़ के ग्लोव्स पहनते हैं जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक डिवाइस ठीक करते हैं। तो कंडक्टर्स क्या है, कंडक्टर जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए। ठीक है, इन्हीं पे एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में कि आपको जो है एक सर्किट डायग्राम बना के दे रखा है। सर्किट डायग्राम इस तरीके से कि आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, और इस बल्ब का एक सिरा मैंने जोड़ रखा है पेचकस से, ठीक है, ये है पेचकस, और ये जो हैंडल्स हैं पेचकस के, जितने भी हैंडल्स हैं किसके बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के या फिर ग्लास के। ठीक है, और इसको मैंने जोड़ रखा है बैटरी से या सेल से जोड़ रखा है, ये मैंने जोड़ रखा है पॉजिटिव और नेगेटिव। अब क्वेश्चन पूछ रखा है क्या इसमें बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये जो मटेरियल जो इसका हैंडल है पेचकस का, किसका बना है, ये क्या है, इंसुलेटर। ठीक है, ये प्लास्टिक का बना है और प्लास्टिक में से करंट पास नहीं हो सकता। ठीक है, करंट पास नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए इस चीज में आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। और एनसीईआरटी की क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये भी है कि भाई एक बल्ब है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक सेल लगा रखा है, इसको मैंने एक सेल नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे छोड़ रखा है, ये वायर के बीच में गैप छोड़ रखा है। तो क्या इसमें बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ओपन सर्किट है। ठीक है, तो कंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर कौन से होंगे, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा। इंसुलेटर कौन से होंगे, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। उसके बाद आता है स्विच क्या होता है, जो हम घरों में स्विच यूज करते हैं, किस कारण यूज करते हैं, किसी डिवाइस को ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को ऑन कर देती है और ऑफ कर देती है। ठीक है, तो
इलेक्ट्रिक स्विच, स्विच क्या है? स्विच इज ए डिवाइस, इज ए डिवाइस विच ऑन या फिर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ऑन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को ऑन या फिर ऑफ करे, ठीक है ना। स्विच को घरों में हम स्विच यूज करें क्या ऑन या ऑफ करने के लिए काम आता है, ठीक है। दो तरीके के होते हैं, ओपन स्विच और एक होता है आपके पास क्लोज स्विच, ठीक है। अब जब भी ओपन वर्ड सुनो इसका मतलब क्या है कि करंट फ्लो नहीं होगा, तो मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। इन ओपन स्विच करंट इज नॉट फ्लो, करंट इज नॉट फ्लो, ठीक है। मतलब करंट क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, ठीक है। क्लोज स्विच में क्या होगा? करंट इज फ्लो, करंट फ्लो करेगा। ओपन स्विच का मैं डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनाते हैं कि आपके ओपन स्विच में इस तरीके से, ठीक है। ये कॉपर की बनी होती है, ये भी कॉपर की बनी होती है, इससे एक और कॉपर की रोड होती है, ठीक है। अगर ये इससे टच नहीं करा रखी तो ये क्या है? ओपन। अगर मैंने इसको अगर क्या किया, इसको ये कॉपर की, अगर मैंने इसको जाकर टच करा दिया, ठीक है ना, तो अब करंट यहाँ से जाएगा तो इसमें फ्लो कर जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज स्विच। तो स्विच क्या है? स्विच इज ए डिवाइस विच ऑन और ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। दो तरीके के होते हैं, एक आपके पास ओपन स्विच होता है और एक दूसरा होता है आपके पास क्लोज स्विच, ठीक है। अब आता है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर या फिर इन ए बल्ब, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे एक सेल ले रखा है, सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और इस सेल को मैंने एक बल्ब के थ्रू जोड़ रखा है, इस सेल को मैंने जोड़ रखा है एक बल्ब से, ठीक है। बल्ब याद रखना, जब भी इलेक्ट्रिक बल्ब है दोनों टर्मिनल से अलग अलग वायर जोड़े। अगर इसी टर्मिनल को मैंने यहाँ पे एक ही टर्मिनल से दोनों वायर जोड़ दिए ना तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, दोनों टर्मिनल को अलग अलग जोड़ना पड़ेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, ठीक है। बल्ब के अंदर इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके अंदर एक छोटा सा वायर होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। या जब बल्ब खराब हो जाता है तो फ्यूज वायर टूट जाता है, टूट जाता है, ऐसे करते हैं तो फ्यूज हो गया, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और ये क्या है? ये टर्मिनल है, ये वाला और ये वाला हिस्सा जो है इसको हम बोलेंगे टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल। अब देखो डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से चलता है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव की साइड ज्यादा करंट होता है और नेगेटिव की साइड कम करंट होता है, ठीक है ना। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरीके से, ठीक है। ये है करंट की डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब जिस साइड पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होगी। अब इसमें जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की होगी वही डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, वही डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक करंट की। और नेगेटिव चार्ज की क्या हो जाएगी? अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट मेनली कहाँ से, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से फ्लो करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ,
चार्ज कैसे मूव करते हैं, चार्ज क्या है, जो करंट की डायरेक्शन, जैसे चार्ज की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो चार्ज भी कैसे मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज कैसे फॉलो करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव कैसे करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक करंट की। इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड कराऊंगा, तो नोट्स आपको क्या करना है, वहां से बनाने हैं, ठीक है। इस वीडियो के थ्रू आपको ये सारे नोट्स समझने हैं, ठीक है, कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, आपसे कोई पूछ ले इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, एक सेल में कहां से जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव। अगर एक सेल को हम इस तरीके से कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ेंगे तो चार्ज कहां से फ्लो होना शुरू होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, और वही डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज की। चार्ज क्या होते हैं, चार्ज आर द इलेक्ट्रिक फिजिकल प्रॉपर्टी, दो तरीके के चार्ज होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको पीडीएफ के थ्रू नोट्स बनाने हैं चैप्टर के, ठीक है।